बिहार के अदालत में एक अदालत लगा हुआ था। उसमें एक व्यक्ति खड़ा हो रहा था और चिल्ला रहा था कि जो कि वह रो भी रहा था और वह कह रहा था कि साहब अभी मेरा डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन जब अदालत में न्यायाधीश उसको यह फैसला सुनाते हैं तो यह फैसला जो कि यह एक नजीब बन चुकी थी और इस फैसले को सुन के लोग भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, इस घटना की सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है जो कि वह व्यक्ति जो रो रहा था उसका नाम था विपिन शाह। वह एक स्कूल में प्रिंसिपल था, वह नज़दीकी स्कूल में, जो कि यह घटना 28 सितंबर 2019 को हुआ था, जिसमें जो कि वह जो कि बिहार के गोपालगंज के जमुना पट्टी स्थित एक स्कूल का वह प्रिंसिपल था, जो कि यह निजी स्कूल था, उसी में वह प्रिंसिपल था। और वह जो कि 28 सितंबर 2019 को जब स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर बच्चे जब छुट्टी का टाइम हो जाता है तो वहाँ से बच्चे निकलने लगते हैं और निकलने के बाद कुछ बच्चे वहाँ पर रह जाते हैं। तो उसमें से जो प्रिंसिपल होता है विपिन शाह, उसी में से एक 12 वर्ष की लड़की कक्षा 6 में पढ़ने वाली, उसको प्रिंसिपल अपने रूम में बुला लेते हैं और रूम में बुलाने के बाद प्रिंसिपल उसके साथ वह सब कांड करते हैं जो नहीं होना चाहिए। फिर वह लड़की जब शाम होता है तो वह उसमें निकलने लगती है और निकलने के बाद वह जो कि रोती हुई अवस्था में निकलती है और जैसे ही वह अपने घर के रास्ते पे जाने लगती है तो लोग उससे रास्ते में पूछते हैं, बेटी तुम रो क्यों रही हो? तो वह लड़की जवाब नहीं देती है। लेकिन जब वह घर पहुंचती है तो उसकी माँ समझ जाती है कि हमारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ हुआ, इसीलिए हमारी बेटी रो रही है। तो वह उसकी माँ जो कि होती है और उस लड़की से पूछती है, बेटी आखिर क्यों रो रही हो? तो वह लड़की अपनी माँ को यह बताती है कि प्रिंसिपल अपने कमरे में ले गए थे, वह हमारे जो कि सारे बदन के उसी समय कपड़े उतार के हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती कर रहे थे और हमारे साथ संबंध बनाए, और जिससे उसी समय उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से ब्लड आने लगता है और वह लड़की वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और वह जो कि उसी समय रोती हुई बाहर निकल जाती है। और यह सब उसके मुँह से सच्चाई सुनने के बाद उसकी माँ जो कि वह गोपालगंज के ऊंचागंज के स्थित थाना पट्टी में, जो कि उसी में वह लड़की रहती थी, वह थाना के पास जो कि उसी ऊंचागंज के थाना में उसकी माँ जाती है और वहाँ उसके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवाती है। और रिपोर्ट लिखने के बाद ऊंचागंज की पुलिस जो होती है वह तुरंत जो कि उसका सारा मैटर सुनने के बाद उसकी माँ से वहाँ के पुलिस थाने जो कि गोपालगंज जमुना स्थित पट्टी थाने में जमुना पट्टी में वह मामला भेज देती है, जिससे पुलिस वहाँ भी यह जांच लगा देती है और उसके जो कि प्रिंसिपल को तुरंत स्कूल में ही धर दबोचती है। और उससे जब पूछा जाता है तो उसी समय वह कुछ नहीं बताता है, वह बोलता है कि यह लड़की झूठ बोली, उसके साथ हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन जब उस लड़की की जांच की जाती है और उसको जो कि इस अस्पताल में भर्ती भी किया जाता है तो उससे यह पता चलता है इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, जिससे उस प्रिंसिपल को अरेस्ट कर दिया जाता है। और करने के बाद इस मामले को इतनी गंभीर से लिया जाता है और इसको अदालत में सारे सबूतों के साथ पेश कर दिया जाता है, जिससे इस मामले की जांच चलने के बाद दोस्तों जो कि यह मामला लंबा चलता है और इस चलने के बाद जो कि यह 13 मई 2022 को इस मामले की तह की जांच पूरी तरह से हो पाती है, जिसमें से वह न्यायाधीश जो बैठे होते हैं वह जो कि राजेंद्र कुमार पांडे इस चीज़ का फैसला सुनाते हैं और वह बताते हैं कि जो कि तुम इस चीज़ के बहुत बड़े गुनहगार हो, तुमने एक मंदिर को जो कि शिक्षा के मंदिर को बदनाम किया है। तो इस चीज़ की वह व्यक्ति रोता हुआ कहता है, साहब अभी हमारा डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है, यह सब झूठा है। लेकिन सबके बिना पे पेश जब गवाही की जाती है तो यह सुन के जो कि वहाँ के न्यायाधीश यह फैसला सुना देते हैं, वह कहते हैं कि जो कि यह फैसला लास्ट डे जो कि 26 मई 2022 को सुनाया जाता है, जिसमें उसको जो कि उसी समय वहाँ के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडे बताते हैं कि इस आदमी को 20 साल की सज़ा और जो कि 50,000 रुपये का जुर्माना भी दिया जाता है। और 50,000 की जुर्माना के तौर पर उससे लिया जाता है और उसको बोला जाता है कि अगर यह 50,000 रुपया नहीं देता है तो इसको जो कि 3 महीने की सज़ा और बढ़ा दी जाती है। और जो कि वह जो पीड़ित लड़की होती है उसके घर वालों को जो कि 2 लाख रुपये का भी धनराशि दी जाती है दोस्तों।
और यह सज़ा सुनने के बाद वहाँ के जितने भी लोग बैठे हुए थे यह सज़ा सुनने के बाद हैरान और परेशान भी हो जाते हैं, जो कि यह सज़ा एक जो कि नाजीर बन चुकी थी। और यह सज़ा जो कि लोगों के सामने जब आती है तो वहाँ के लोग भी हैरान और परेशान हो जाते हैं, जिससे दोस्तों ऐसी घटना होती रहती हैं। ऐसे ही कई लोगों में जो घटना होती है, यह घटना एक सामने उभर के आए जो लोगों को नाजीर बना गई। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे और इससे क्या सीख मिली और इस प्रिंसिपल को क्या सज़ा होनी चाहिए? जो भी सज़ा होनी चाहिए दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी सीख मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।